स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो रोज़ रात के 8 बजे में आप लोगों के लिए जीके और जीएस का क्लास और शाम के 5 बजे में मैथ का क्लास लाया जाता है। तो ज़बरदस्त तरीके से आप लोग लगातार पिछले पेपर का आंसर किया है, तो आज भी आप लोग ज़बरदस्त तरीके से पूरे पेपर का आंसर करोगे और वीडियो को पूरा ज़रूर देखोगे। तो चलिए ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमें बोलता है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। अब चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं, यानी कि मेजर ध्यानचंद इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमारा 2 नंबर हमें क्या कहता है, किस शहर को भारत में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। अब देखो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया यानी कि बेंगलोर दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 3 नंबर हमें क्या बोलता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। पहला दे रखा है भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरब प्रायद्वीप किया है वो। अब बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर, और चौथा क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो आप लोग, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन देखो यहाँ से चारों आप लोग देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रपति दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, प्लूटो को ग्रह की सूची से कब हटाया गया। अब देखो पहला ऑप्शन यहाँ से अगस्त 2005, जुलाई 2006, अगस्त 2006, जून 2006। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी किया यानी कि अगस्त 2006 किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमारा क्या बोलता है 6 नंबर, हाल ही में भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है। अब देखो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि राफेल जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 7 नंबर हमें क्या बोलता है कि किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि गणित किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर हमें क्या बोलता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। अब चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए किया यानी कि चार्ल्स बेबेज किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो अब 9 नंबर हमें क्या बोलता है। देखो यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखना मेरे भाई, लगातार आप लोगों के लिए यहाँ पर रात के 8 बजे में जीके और जीएस का क्लास और शाम के 5 बजे में मैथ का क्लास लगातार आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए ज़बरदस्त तरीके से पेपर को करते चलेंगे। सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था। अब देखो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि जून 2005 दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमारा क्या बोलता है 11 नंबर, भारत में वीरता पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। अब चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अब चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 अप्रैल, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 7 अप्रैल बी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 13 नंबर की ओर। अब देखो यहाँ से क्या बोलता है 13 नंबर क्वेश्चन हमें कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बिना समय को बर्बाद किए जबरदस्त तरीके से पेपर को क्लियर करना है। राष्ट्रपति पद धारण करने की न्यूनतम उम्र क्या है। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि 35 दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ से मैं क्या बोलता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 11, 8, 10, 12। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं।
अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ से देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, HCl, K, NaCO3, NaCl। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिसने ऑप्शन नंबर डी किया है यानी कि NaCl दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर हमें क्या बोलता है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है केल्विन, कैलोरी, जूल, सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैलोरी किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है कि सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है। अब देखो चारों ऑप्शन आप लोग बिल्कुल जानकारी के लिए जबरदस्त तरीके से ऑप्शन भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ के सही तरीके से आंसर करना है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर में क्या बोलता है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है। चारों ऑप्शन देखो, मीथेन, ब्यूटेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीथेन दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर हमें क्या बोलता है कि गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या किया है, सी दिया है यानी कि हीलियम दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से हमारा 21 नंबर में क्या बोलता है, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर की सामान्यता ताप क्या है। ठीक है, अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर हमें क्या बोलता है, कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। अब देखो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि जूल दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 23 नंबर में क्या बोलता है, सामान्यतया प्रोटीन में एमिनो अम्ल की संख्या है। अब देखो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी दिया है, 20 दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है, यहां से देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर में क्या बोलता है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ से चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंसुलिन दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 25 नंबर में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है। अब चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए किया है यानी कि आर्गन दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किया है, यानी कि आर्गन जो है वो एक नोबेल गैस है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 26 नंबर में क्या बोलता है कि पीरियडिक टेबल में हमें तत्वों के बारे में क्या पता चलता है। अब देखो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या दोगे, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि परमाणु संख्या हमें पता चलता है, पीरियडिक टेबल में हमें तत्वों के बारे में क्या पता चलता है, तो उनकी परमाणु संख्या हमें पता चलती है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि 27 नंबर, हवा में प्रकाश की गति है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या दोगे, इस क्वेश्चन का जवाब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि मस्तिष्क में नीचे की ओर दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्गन दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, 30 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी किया यानी कि फीमर किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है कि पुरुष हार्मोन है, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है टेस्टोस्टेरोन दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें 32 नंबर क्या बोलता है, किस बिंदु पर तरल गैस में
बदल जाता है। ठीक है, किस बिंदु पर तरल जो है वो गैस में बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी किया है यानी कि क्वथनांक किया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 33 नंबर हमें क्या बोलता है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, तो इसका जवाब दोगे, क्या दोगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होता है किसमें, दूध में होता है। ठीक है, पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं ये सभी, कौन कौन, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 34 नंबर हमें क्या बोलता है कि ओम नियम जो है परिभाषित करता है, किसको करता है, प्रतिरोध, विद्युत धारा, वोल्टेज, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत धारा हो जाएगा। ओम का नियम जो है वो किसको परिभाषित करता है, विद्युत धारा को परिभाषित करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा 35 नंबर और आखिरी क्वेश्चन, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। अब चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, एसिटिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉर्मिक अम्ल दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से हमने पूरे पेपर को कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना मेरे भाई। लगातार आप लोगों के लिए यहाँ पर रात के 8 बजे में जीके और जीएस का पेपर लाया जाता है और शाम के 5 बजे में मैथ का ज़बरदस्त तरीके से क्लास आप लोगों के लिए करवाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलेंगे कल फिर रात के 8 बजे में जीके और जीएस वाले सेक्शन में और शाम के मैथ वाले सेक्शन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।